अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वेदर गुरु मरी वेदर। आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ मलके कोसार मरी से। और ये आप देख सकते हैं बर्फानी तूफ़ान की कारिस्तानियाँ। और आज एक इंतहाई अफसोसनाक दिन है, ब्लैक डे है इन द हिस्ट्री ऑफ टूरिज़म, in the history of Murree, in the history of Galiat, in the history of पाकिस्तान। दिल बहुत उदास है। मैं बिल्कुल भी लाइव नहीं आना चाह रहा था और सुबह से जो वाक़यात आपने देखे, जो हमने रिपोर्ट किए, उन सब को देखकर दिल आज इतना उदास है कि आज खुद से भी बात करने को दिल नहीं कर रहा। आज यकीन करें, आज अगर मेरी ज़बान लड़खड़ा जाए बात करते हुए तो इग्नोर कीजिएगा। आज दिल बहुत दुखी है। आज इतना दिल दुखी है कि शायद कभी नहीं हुआ होगा। ये है मलका कोसार मरी। सियाहों के लिए जन्नत कहलाई जाती है, इसमें कोई शक नहीं। अगर जमीन पे कोई भी जन्नत की झलक है तो वो यहां हमें पाकिस्तान में इस इलाके में जरूर नजर आती है। ये वो मंजर है जिसको देखने के लिए शायद कई मुल्कों की आवाम तरसती होगी। उनके पास पहाड़ नहीं है, उनके पास मौसम नहीं है, कुछ भी नहीं है। बेचारे अभी भी 800 से ज्यादा गाड़ियों में लोग फंसे हुए हैं। अभी एक गुल हसन साहब ने मुझे मैसेज किया है गलियात से। उन्होंने कहा है कि जी कुछ ऐसी गाड़ियां हैं दर्जन भर से भी ज्यादा कि जिनके हम शीशों के ऊपर दरवाजों को दस्तक दे रहे हैं, नॉक कर रहे हैं, वहां से कोई ओपन नहीं कर रहा। वो गाड़ियां कोई नहीं खोल रहा अंदर से। हमें पता नहीं कि वो लोग बेहोश हैं, वो लोग जिंदा हैं, किस हालत में है हमें पता नहीं। 19 बंदे इस वक्त अल्लाह को प्यारे हो गए हैं इस खूबसूरत मौसम को देखने के लिए। क्या सोचकर वो अपने घर से आए होंगे, किस तैयारी से वो आए होंगे। छोटे बच्चे, बड़े, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हम क्यों आपको लाइव मनाज़र दिखाते हैं? कभी इस पे सोचा है आपने? हमें ये क्या फायदा मिलता है? हमें क्या है कि हम खुद को तकलीफ दे के खून जमा देने वाली सर्दी में, तूफानों के ऊपर, आसमानी बिजलियों में, यालाबारियों में, आंधियों में, बर्फबारी में, बर्फानी तूफानों में क्यों बाहर निकलते हैं? क्यों आपको बताते हैं, क्यों दिखाते हैं आपको ये मनाजिर? इसलिए दिखाते हैं कि जितना मौसम खूबसूरत भी होता है उतना जानलेवा भी होता है। मैं अपनी हर लाइव में, ये कोई आज की बात नहीं है, अरसा 13 साल हो गए हैं मुझे टूरिज्म में आए हुए। हर लाइव में मैं आपको बताता हूं, आपको गाइडलाइन करता हूं, आपको 15-15 दिन पहले एडवांस वेदर बताता हूं, जो पाकिस्तान का कोई भी महकमा मौसमियात या पाकिस्तान का कोई इदारा आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं देता, नहीं शेयर करता आपके साथ। वो काम भी मैं और मेरी टीम करते हैं। उसके बावजूद लोग हमारी वार्निंग को, हमारी एडवाइजरीज को रोल आउट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, या कुछ लोग तो देखते ही नहीं, उनको पता ही नहीं चलता। कितने दिन से मैं कह रहा था, कितने दिन से कह रहा था, कम से कम 2 हफ्तों से, कि मरी में शदीद मौसमी हालात, पूरे पाकिस्तान में शदीद मौसमी हालात आएंगे। बलूचिस्तान के सैलाबों की फोरकास्ट की थी मैंने। सुबह सिंध में, कराची में बारिशों की फोरकास्ट की थी कि लोग मानसून को याद करेंगे, मानसून को भी भूल जाएंगे। लाहौर में, फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, लाला मूसा में, खारिया में, डस्का में, पिंडी में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, किस शहर की मैंने बात नहीं की थी कि सर्दियों में डूबने वाले हैं? पढ़ लें, हमारी फोरकास्टें पढ़ लें, हमारी लाइव स्ट्रीमिंग देख लें। एक एक लफ्ज चीख चीख कर बोलेगा कि हमने बताया था। ना इदारों ने इसको संजीदा लिया,
ना आवाम ने लिया। आज वो सानिया हो गया है कि जिसकी मिसाल पाकिस्तान में आज तक नहीं मिली। लैंड स्लाइडिंग से अमवात होती हैं, गाड़ियां नीचे आ जाती हैं, लेकिन ठठर ठठर कर सर्दी से ठठर ठठर कर गाड़ियों में बंद होके वो बच्चों का बिलबिलाना, वो चीखना, रात इसी बालकोनी के ऊपर खड़े होके मैं चीख रहा था कि ये फंसे हुए लोग इन गाड़ियों में, उनकी आवाजें मैं सुन रहा हूं, उनकी चीखें सुन रहा हूं, वो मदद के लिए पुकार रहे हैं, वो मदद के लिए पुकार रहे हैं। लेकिन सानिया हो चुका था, वो सानिया हो चुका था। उस सानिया का जिम्मेवार कौन है? सारे गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे, विजिटर्स को ब्लेम करेंगे, सियाहों को कहेंगे कि ये हैं, गवर्नमेंट वाले कहेंगे सियाह आ गए, सियाह कहेंगे गवर्नमेंट मिसमैनेजमेंट है, इदारा एक हाईवे कहेगा पुलिस वालों को कि आपने क्यों आने दिया, पुलिस वाले कहेंगे आपने बर्फों से सड़क साफ नहीं की, आपने सड़कों को साफ नहीं किया, बर्फ नहीं हटाई। हर इदारा एक दूसरे के ऊपर मलबा डालेगा, लेकिन ये कोई नहीं सोचेगा कि ये वाकया हुआ क्यों। अगर हम तरक्की याफ्ता मुल्क में होते, अगर हम किसी और मुल्क में होते, तो यहां पे अब वो सारे जिम्मेदार लोग इस्तीफा देके घर जा चुके होते, कौम से माफी मांग रहे होते। यहां पे फोटो सेशन हो रहे हैं। गलियात में तो कोई नहीं गया। 6 फुट बर्फ थी। मैं घर से, मुझे मेरी वालिदा ने रोका था कि मत जाओ। मैंने कहा नहीं, लोग फंसे हुए हैं, गाड़ियों में जिंदा दफन हो जाएंगे, आज मैं नहीं रुकूंगा। मैं और मेरी टीम, दिलशाद साहब, आप लोगों को याद होगा, अगर याद नहीं होगा तो आज मैं वो वीडियो दोबारा से लगाऊंगा और लिखूंगा कि याद तो हमारी आती होगी। 6 फुट बर्फ में हम मरी से पैदल चल के गए। पीछे हमारी मशीनें थीं, आगे मशीनें थीं। बर्फ को काट 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 करके मरी और गलियात की तारीख का सबसे खतरनाक तरीन ऑपरेशन सोजल मलिक ने मिलकर किया था अपनी टीम के साथ, और एक डेथ भी नहीं हुई थी। छोटे दूध पीते शीरखार बच्चे उस गाड़ी में थे जिनको हम जिंदा सलामत लेके आए थे। रेस्क्यू 1112 वाले गए थे जो इंसानी जिंदगियों को बचाते हैं, वो वहां पे फंस गए। फिर जब हम पहुंचे वहां पे तो उनकी आंखों से आंसू थे। वो मनाजिर आज तक याद होंगे लोगों को। तो जब रेस्क्यू वालों ने कहा था कि मलिक साहब आज आपने उन लोगों को बचाया है जो दूसरे लोगों को बचाते हैं। क्या है हिम्मत, करेज, मैनेजमेंट। कोई इतने मुश्किल हालात नहीं होते, लेकिन इंसान को प्लानिंग करनी पड़ती है। लेकिन जब देर हो जाए तो फिर आपके पास कुछ नहीं बचता सिवाय सानियात के, सिवाय इंसानी जिंदगी के अलमियात के, जो आप लोग आज मरी से न्यूज देख रहे हैं। मैं भी चाहूं तो टिकर चला सकता हूं, मैं भी चाहूं तो अपनी शोबाजी कर सकता हूं, मैं भी अपने धक्के लगा सकता हूं गाड़ियों को, मैंने लगाए भी हैं। लेकिन मुझे अपनी जाती तशहीर से सख्त नफरत है सारी उम्र के लिए, इसीलिए तो मैं कैमरे के ऊपर नहीं आता। रात मैंने भी बचाए 70+ पीपल, कई फैमिलियां मैं बचा के लेके आई हूं अपने घर में, अपने कम्प्लेक्स में उनको जगह दिए, अपने खाने पीने का सामान उनको दिया। मैं चाय और पापे के ऊपर गुजारा कर रहा हूं। लेकिन शीरखार बच्चे, सियालकोट की फैमिली थी, 9 मेंबर थे, मियांवाली से 8 मेंबर थे, कराची के 17 बंदे थे, यूरो करके आए हुए थे, मर्दान से थे, सवाबी से थे, फैसलाबाद के 3 बंदे थे, डेरा गादी खान के 2 बंदे थे, सखर के 3 बंदे थे। 70 से ज्यादा लोगों को मैं भी रेस्क्यू करके आया हूं। रात को उनको गर्म कमरे दिए, अपनी जगह अपने बिस्तरों के ऊपर उनको सुलाया है। खुद गाड़ी में जाके सोया हूं। गाड़ी में मैंने अपने कार चार्जर के ऊपर अपने मोबाइल चार्ज किए हैं, अपनी डिवाइसें की हैं, लेकिन लोगों को लेके आया हूं। लेकिन मैंने तशहीर नहीं की। मैं उस वक्त भी वीडियो बना सकता था, वो चेहरे भी दिखा सकता था। सुबह जिनको मैंने रुखसत किया है, जो खवातीन थी, एक 70 साल की अम्मा जिसने मेरे सर के ऊपर हाथ फेर के रो रो के मुझे दुआएं दी, उनको रुखसत किया। मुझे उनकी दुआएं चाहिए, मुझे फोटो सेशन नहीं चाहिए, मुझे कोई फोटो सेशन नहीं चाहिए कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। मुझे सिर्फ दुआएं चाहिए, और मेरे साथ हमेशा दुआएं रही हैं अल्लाह ताला के फजलो करम से। कि कितने लोगों ने मुझे, यहाँ के मरी माफिया ने मुझे गिराने की कोशिश की, उन्होंने मेरी टांगे खींचने की कोशिश की, 2 पर्चे उन्होंने मेरे ऊपर दिए। क्यों? मैं सच बोलता हूं, उनके जुर्म दिखाता हूं। तो सोजल मलिक सिर्फ अल्लाह से डरता है, किसी और से नहीं डरता। मुझे जाती तशहीर से नफरत है, लेकिन हर बंदा अपनी कैपेसिटी में करता है। लेकिन जब मैंने अपील की,
5 दिन पहले, 6 दिन पहले, 7 दिन पहले ये सिस्टम स्टार्ट हुआ तो मैंने कहा, उसमें लिखा हुआ है तमाम इदारों के लिए रेड अलर्ट है, तैयार हो जाएं, होशियार हो जाएं, निज़ाम जिंदगी मफलूज हो जाएगा, निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो जाएगा, इंसानी जिंदगी रुक जाएगी, बिजली का निज़ाम तबाह हो जाएगा, सड़कों का शहरात का निज़ाम तबाह हो जाएगा। मैनेजमेंट करनी चाहिए। ये मैनेजमेंट है कि बंदे मरवा दिए यहां पे इंतजामिया ने? ये मैनेजमेंट है? और किसी को कोई भी नहीं है, सिर्फ फोटो सेशन हो रहे हैं, जो भी आ रहा है फोटो सेशन करके जा रहा है। होटलों के कमरों में कमरे नहीं है और इश्तिहार छापे जा रहे हैं कि बड़े कमरे हमारे पास दस्तयाब हैं, जिसको मदद चाहिए आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये सारे दिखावे हैं, ढकोसले हैं। होटलों में कमरे होते तो ये लोग सड़कों ऊपर मर रहे होते, बिलबिला रहे होते सड़कों के ऊपर, ये मर रहे होते, आखिरी सांसें इनकी चल रही होती अगर होटलों में कमरे होते। ये सब ढकोसले हैं, इनके ऊपर यकीन ना कीजिएगा। मैं ग्राउंड के ऊपर बैठा हूं, मरी में बैठा हूं, मुझसे कोई चीज नहीं छुपी हुई। जिस बंदे ने एडवर्टाइजमेंट की है सब झूठ बोला है उसने। चंद एक के गलियात में इमदाद हुई है, गलियात में लोग लेके गए, लेकिन जिन लोगों ने कहा है कि हमारे होटलों में आ जाओ, ये हमारा नंबर है, इस पे आ जाओ, किसी एक के पास कमरा नहीं था, 30-30 हजार के ऊपर लगा के बैठे हुए थे लोगों को मरने के लिए छोड़कर। सच सुनना बड़ा अजाब है। इस लाइव स्ट्रीमिंग के बाद मेरे पीछे फिर माफिया पड़ जाएगा, फिर कुत्ते भौंक शुरू हो जाएगी, फिर मेरे खिलाफ साजिशें शुरू हो जाएंगी, होती रहें। पाकिस्तान की सियात के लिए मेरी जान भी अगर ले लो, फांसी भी मार दो, गोली भी मार दो, किसी ट्रक के नीचे भी मार दो, सोजल मलिक कभी नहीं पीछे हटेगा। न हटा था न हटेगा, लेकिन हकैक बताएगा आवाम को, फैक्ट्स बताएगा। यहां पे टोटल फेलियर है सबका। बंदे भर गए थे, फुल हो गया था मरी, ट्रैफिक को रोक देना चाहिए था। फुलगरां टूल प्लाजे से किसी को नहीं आने देना चाहिए था कि मरी में गुंजाइश खत्म हो गई है, मरी में बर्फानी तूफान है। तमाम इदारों को पता था, तमाम लोगों को पता था, इंतजामिया को पता था। कोई दूध पीते बच्चे नहीं है, रोटी को चोची नहीं कहते ये इंतजामिया वाले। सबको पता था कि ये हालात होने वाले हैं। मरी वेदर ने रेड अलर्ट इशू किया हुआ है, मौसम ये है, ये कंडीशन है, ये हालात होंगे, लेकिन नहीं, मरने के लिए छोड़ दिया लोगों को, फंसा के छोड़ दिया। ये वो एक्सप्रेस वे है, ये देखें, ये मैं जूम कर रहा हूं, जहां पे कई हजार गाड़ियां फंसी हुई थी। अब देखें क्लियर है। क्यों क्लियर है? कई लोगों की जानें लेने के बाद इस सड़क को कुछ क्लियर किया गया। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां अब भी बर्फ मौजूद है। इसी एनएचए के पास बर्फ साफ करने वाली मशीन नहीं है, ट्रैक्टर के ऊपर ब्लेड लगा के साफ करते हैं। शेम एनएचए, इनके पास सिर्फ ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के जरिए मोटरवे साफ करते हैं, एक्सप्रेस वे। हेड्स ऑफ, सैल्यूट। मशीनरी नहीं है इनके पास, इस वजह से लोग फंसे हैं। ये लोअर टोपा है, ये लोअर टोपा है जहां पे लोग फंसे हैं। कोडना यहां से नहीं दिखा सकता, लेकिन ये सामने देख लीजिए, झीका गली, अपर टोपा का जंगल। अभी भी धूप निकली हुई है, टेम्परेचर इस वक्त भी माइनस में चल रहा है, -1 टेम्परेचर है, चाहे धूप भी निकली हुई है। दरख्तों के ऊपर से देख लीजिए कि बर्फ अभी तक नहीं जा रही। अभी भी लोग बिलबिला रहे हैं, अभी भी लोग गलियात में फंसे हुए हैं। मैंने रात पाकिस्तान आर्मी से इमदाद की अपील की, मैंने कल पाकिस्तान आर्मी से अपील की कि मैंने कहा अब आर्मी ही आएगी, इंतजामिया फेल हो चुकी है। स्नो डेप्थ देखें, मेरा मैट्रेस यहां पे होता था, वो नहीं नजर आ रहा आपको। 4 फुट बर्फ में वो दफन हो चुका है। यहां पे मेरा मैट्रेस आपको नजर आता था, आतिशदान देखें, आधे से ज्यादा दफन हो चुका है। ये स्नो डेप्थ हुई है। स्नो मैट्रेस कहां गया नहीं नजर आ रहा। इतनी बर्फ यहां पे इस वक्त मरी और गलियात में पड़ी हुई है। तो अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि मौसर प्लानिंग करें, तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, एडमिनिस्ट्रेशन बैठे और इस सानहे के जिम्मेदारों का तयन किया जाए, उनको सजा दी जाए। और आगे के लिए कि दोबारा से, क्योंकि ये तो विंटर अभी कंटिन्यू करेगा, 15 मार्च तक बर्फबारी का सीजन है। आगे स्पेल आ रहे हैं, मजीद स्पेल आ रहे हैं, इससे भी ज्यादा। फरवरी में इससे भी ज्यादा स्पेल हैं, जनवरी के एंड के ऊपर भी हैं। गैर मामूली मौसमी हालात का शिकार है पाकिस्तान। दुनिया में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला पाकिस्तान है, जहां पे गैर मामूली मौसमी वाकयात हो रहे हैं। हमने पेजेस क्यों बनाए हुए हैं? इसीलिए बनाए हुए हैं कि आपको घर बैठे आपको बर वक्त एडवांस फोरकास्ट इशू की जाए, ताकि आप लोग उसके मुताबिक अपना
प्लान बना सकें, सब पाकिस्तानियों का हक है पाकिस्तान की जन्नत को देखने का, सब खूबसूरतियों का देखने का, मौसमों को देखने का, लेकिन मरने का, उनको मरने के लिए छोड़ देना, ये हक किसी को नहीं दिया गया। अभी भी वक्त है, प्लानिंग बनाएं, स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, हर जगह पे बुलाएं। मैं फिर भी फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए, काम करने के लिए तैयार हूं। मेरी खिदमात लेनी है, आप ले लें। पहले भी मुफ्त काम किया था फी सबीलिल्लाह, अभी भी आपको मुफ्त काम करके दिखाऊंगा। सोजल मलिक कभी पीछे हटने वालों में से नहीं है, हम हमेशा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने वाला हूं। ये गैस शैस, ये होटल वाले, ये जो इश्तिहार चला रहे हैं, इनके पास कोई कमरा नहीं है, बस करें। ये मौसर प्लानिंग कीजिए, मौसर प्लानिंग कीजिए, आगे ये हादसात ना हों, आगे ये सानिहात ना हों। और डिजिटलाइजेशन कीजिए। मरी में गाड़ियों की 4,500 पार्किंग है, उसको आप 50,000, 1 लाख तक लेके जाएं। यहाँ पे मुख्तलिफ मकामात के ऊपर पार्किंग प्लाजे बनने चाहिए, चाहे गवर्नमेंट खुद बनाए, चाहे प्राइवेट सेक्टर को दे। अगर यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो सकती है, बड़े बड़े कई 10-10 मंजिला यहाँ पे गैर कानूनी इमारतें बन सकती हैं, तो क्या यहाँ पे पार्किंग प्लाजे नहीं बन सकते? गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ कर सकती है। तो सबसे पहला मेरा जो मुतालबा है हुकूमत से कि यहाँ पे कम से कम 1 लाख गाड़ी की पार्किंग बनाई जाए। आप पूरी दुनिया को कहते हैं कि टूरिज्म पाकिस्तान का खुला है, आ जाइए। अपने मुल्क के बंदों को आप मरवा देते हैं, अपने मुल्क के बंदों को आप डील नहीं कर सकते, और बातें करते हैं दुनिया से सियाहत को बुलाने के लिए, टूरिज्म को। सबसे पहले आप यहाँ पे पार्किंग प्लाजे बनाएं, जहां जहां सरकारी जगह है वहां पे पार्किंग प्लाजे बनाएं। गवर्नमेंट नहीं बना सकती, प्राइवेट सेक्टर को दे दें। जो होटल्स बना रहे हैं वो पार्किंग प्लाजे बनाएंगे, उससे भी अच्छी खासी इनकम हो जाएगी उनकी। पार्किंग प्लाजे बनाएं। उसके बाद यहाँ पे जो सड़कों का निज़ाम है उसको डिजिटलाइज किया जाए, पता चल जाए कि कितनी गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। जो होटलों का निज़ाम है उसको डिजिटलाइज किया जाए कि होटलों में कितना कमरे हैं और कितना कमरे बुक हो चुके हैं। अब देयर इज नो रूम फॉर एनीवन। जब ये सिग्नल आए तो आप फुलग्रां के ऊपर ही लोगों को रोक दें, उनको कहेंगे जी मरी में एक तो मौसम खराब है और मरी में गुंजाइश नहीं है। जब भी बर्फबारी हो तो मरी की तरफ जो रास्ते हैं वो बंद कर देने चाहिए। जब भी तूफान हो उससे पहले सबको इतला दी जाए कि ये वक्त है, आप यहां से इस टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। उसके बाद मरी और गलियात आपके लिए बंद कर दिए जाएंगे, आपकी जिंदगियों के लिए। ये चीज करनी पड़ेगी। इसके अलावा तमाम एक कंट्रोल रूम होना चाहिए, मुस्तकिल सर्दी गर्मी, क्योंकि आपको पता है गर्मियां सर्दियां अब माशाल्लाह सीजन चलता है मरी का। वहां पे कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम होना चाहिए, वहां पे स्टाफ होना चाहिए। और मरी के इलाके को शिमला की तरह, हिंदुस्तान में जो शिमला है उसकी तरह यहां पे उसकी अपनी फोर्स बनानी चाहिए, अपनी टूरिज्म फोर्स होनी चाहिए, अपनी सिक्योरिटी फोर्स होनी चाहिए। और जो सिर्फ और सिर्फ यहां पे टूरिज्म से रिलेटेड जितना भी मसाइल है उनको डील करें। अच्छे और काबिल लोगों को यहाँ के लेके आए। मरी के नौजवान भी बड़े काफी पढ़े लिखे हैं, उनको लेके आए, स्टेक होल्डर्स को लेके आए, मकामी लोगों को लेके आए, उनको नुमाइंदगी दें, क्योंकि ये उनका इलाका है, उनको पता है यहाँ पे, उनको सारे रास्तों का भी पता है, उनको मौसमों का भी पता है। उनको दें, किसी और के हवाले ना करें। लेकिन ये चीजें आपको इन द फ्यूचर आपको ये चीज करनी पड़ेगी। अगर इसके अलावा आपने नहीं किया तो फिर इंसानी सानिहात ऐसे ही जन्म लेते रहेंगे। और ये आज ब्लैक डे है, इसके बारे में सोजल मलिक ने आप सबको बताया था कि ये मौसम जितना खूबसूरत नजर आता है, ये मौसम उतना जानलेवा भी है। ये मौसम आपकी जान भी ले लेगा। ये मौसम अगर आपको इंटरटेन कर सकता है तो आपकी जान भी ले लेगा। तो इस वक्त सर्दी की शिद्दत देखें, -2 टेम्परेचर है इस वक्त भी, धूप में भी। इस वक्त ये देख लीजिए, यहां पे आपको ये कुल्फी जमी हुई नजर आ रही होगी। ये मेल्ट नहीं हो रही है, देखें एक एक कतरा यहां से गिर रहा है, एक एक ड्रॉप यहां से गिर रहा है। और ये कुल्फी कल से बनी हुई है, अगर टेम्परेचर यहां पे अप होता तो ये टूट जाती। और ये देखें आसमान के ऊपर कुछ कुछ बादल भी नजर आ रहे हैं और बीच में हमें चांद भी नजर आ रहा है जी। ये देखिए
اللہ کا شکر ہے کہ طوفان تھم گیا ہے، وقت سے پہلے تھم گیا ہے. شاید اللہ تعالیٰ کو ہم پر ترس آ گیا ہے، عوام پر ترس آ گیا، اپنی مخلوق کے اوپر ترس آ گیا اللہ تعالیٰ کو. یہ طوفان وقت سے 6 گھنٹے پہلے تھما ہے، اور آپ سب لوگوں سے میں نے دعا منگوائی تھی رات کو 3 بجے، اگر یاد ہو لائیو آ کے آپ سب سے میں نے دعا منگوائی تھی کہ اے اللہ اس طوفان کو آپ روک دے. آپ سب سے دعاؤں کی درخواست کی تھی اور ہم سب کی دعائیں اللہ نے قبول کر لی، نہیں تو یہ آج رات 8 بجے تک یہ طوفان کنٹینیو کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ترس کھایا ہماری، ہم گناہ گاروں کی دعا قبول کر لی اور یہ طوفان قبل از وقت ختم ہو گیا. اور اب اداروں کو اچھے طریقے سے عوام کو ریسکیو کرنے میں سہولت مل رہی ہے. تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. میری اس لائیو سٹریمنگ کو آپ آج اتنا شیئر کیجئے، میں کچھ بھی نہیں چاہتا. آج میرا بڑا دل اداس ہے، شاید میں پھر اگلی لائیو نہ دے سکوں. میرا دل بہت اداس ہے. میں بڑی ہمت کر کے اپنے اندر طاقت پیدا کر کے میں یہ چیز آپ کے ساتھ آیا ہوں لائیو دکھانے کے لیے، آپ سے باتیں کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے کیونکہ میرا دل آج اتنا دکھی ہے ان خاندانوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو یہاں پہ پکنک منانے آئے تھے، جو یہاں پہ خوبصورت موسم دیکھنے آئے تھے، وہ یہاں سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. بے شک یہ زندگی رب کی امانت ہے، اسی کے پاس لوٹانی ہے، لیکن جن حالات میں ان لوگوں کی، ان بچوں کی اموات ہوئی ہے، وہ بڑے بڑوں کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے. تو ہم ان کے سوگ میں برابر شریک ہیں، اور تمام دوستوں سے، تمام فالوور سے ان کی دعائے مغفرت کے لیے دعا ضرور کروں گا کہ ایک بار ان کے لیے دعائے مغفرت ضرور کر دیجئے گا اس لائیو کے دوران سنتے ہوئے. اور اس کو آج اتنا شیئر کیجئے کہ یہ پورے پاکستان، ہر پاکستانی کے پاس یہ پہنچ جائے جو سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، تاکہ اس کو یہ پتہ چل سکے کہ اس کے پیچھے محرکات کیا تھے، کون سے ایسے حالات تھے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے آج مری اور گلیات میں، اس کا ذمہ وار کون ہے، آگے کیا کرنا ہے. جو ہو گیا، آگے کی پلاننگ کیا کرنی ہے، یہ آج صرف اور صرف آپ سے شیئر کرنے کے لیے میں کہوں گا. اگر میں اگلی لائیو نہ دے سکوں تو میری معذرت، اور اب میں انتظار بھی کروں گا ان لوگوں کا کہ جن کو تکلیف ہوئی ہوگی میری اس لائیو سٹریمنگ سے. خوش رہیں جی، آباد رہیں، شاد رہیں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.